निकाला गया। तो अब ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी कितने सारे चेंजेस आ गए ना कंपनी के फाइनेंशियल प्लानिंग में या फाइनेंशियल पॉलिसीज में। कितने एम्प्लॉयज़ को उन्हें निकालना पड़ गया, कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कट डाउन करनी पड़ गई, या उनके पास जैसे बिल्डिंग रेंट था, रेंट्स बिल्डिंग्स छोड़नी पड़ी ताकि अननेसेसरीली रेंट्स ना देने पड़े। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल। देन इज स्कोप ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का स्कोप क्या है, कहाँ तक उसको आप ले जा सकते हो, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलरशिप है, किस टाइप का आपका बिजनेस है, सर्विसेज है, उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। फैसिलिटी ऑफ लीज, फैसिलिटी ऑफ लीज, आप बिजनेस कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी एसेट्स जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग आपको परचेज ही करनी है। इनिशियल स्टेज पे कई बिजनेसेस होते हैं जो ये सब चीज़ें जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लाइक बिल्डिंग हो गई, मशीनरी, हैवी मशीनरीज हो गई, ये लीज पे ले लेते हैं सिर्फ ये चेकआउट करने के लिए कि क्या हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अगर तो होगा देन वील परचेज इट, पर अगर बेनिफिट नहीं होगा तो वी वोंट परचेज। तो फैसिलिटी ऑफ लीज भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बनेगा। देन द नेक्स्ट टॉपिक यू विल बी कवरिंग इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, प्लानिंग अगर मैं बात करूं, बुरी बात नहीं है। जब भी आप बिजनेस में प्लानिंग करके चलोगे इट विल बी गुड, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो और अपने आप को सेव करके चल रहे हो। बट अगेन फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, और उसको फोरकास्ट करने में हम गलत भी हो सकते हैं। तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड, जो कि हैं बेस्ड ऑन फोरकास्ट। वही बात जो भी मैंने बोली कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कल को क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो प्लानिंग कर तो रहे हैं, पता नहीं है कि ये प्लानिंग आगे यूज़ हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये प्लानिंग फ्यूचर के लिए सही रहेगी या गलत। देन इज रिजिड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। कई बार मैनेजमेंट क्या हो जाती है, रिजिड, स्ट्रिक्ट हो जाती है कि नहीं ये काम तो ऐसे ही होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपकी प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कर सकता है ना, जब मैनेजमेंट जिसका पैसा है जब वो एडमेंट ही हो गए। अब रिलायंस के लिए फाइनेंशियल प्लान मैनेजर्स जितनी अच्छी मर्जी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, अगर मुकेश अंबानी ये बोल देगा कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है तो उन्हें करना पड़ेगा। तो रिजिडिटी ऑफ मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि हर काम वैसे ही हो जैसे प्लान किया गया है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो आप इस हिसाब से करते हो कि आपके पास बहुत अच्छे से हर कोई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, बट ज़रूरी नहीं है रियल लाइफ में ऐसा होता ही हो। नेक्स्ट इज असेसिंग फंड्स रिक्वायरमेंट। ओके, जो आपके पास फंड्स आ रहे हैं, सोर्सेज जहाँ से फंड्स आ रहे हैं उनको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है, ठीक, यही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब ये क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ फंड्स। हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हम जो फंड्स बना रहे हैं उनको कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम क्या कर रहे हैं, पहला क्या यूज़ है इसका, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्यों यूज़ करेंगे उसको, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ठीक। दो, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर करंट एसेट्स। हमारे पास अगला जो पैसा आ रहा है हम किस लिए यूज़ करेंगे, फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स देन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी फॉर कि हम स्टॉक खरीद के रख रहे हैं बिजनेस में, ठीक, या फिर हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। द वेरी थर्ड वन इज इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे हम कोई पेटेंट्स ले रहे हैं, कोई कॉपीराइट्स ले रहे हैं, मतलब हर टाइप के बिजनेस में इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। गुडविल परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, गुडविल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पैसा हम 3 तरह से लगा सकते हैं बिजनेस में। फर्स्ट इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड इज फॉर कैपिटल एसेट्स, थर्ड इज फॉर इंटेंजिबल
assets. Right? The next is factors affecting funds for fixed assets. दो तरह के फैक्टर्स आ सकते हैं जो कि आपके फंड्स को अफेक्ट कर सकते हैं. वन इज इंटरनल एंड अनदर इज एक्सटर्नल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो कि इम्पैक्ट किसके ऊपर करेंगे, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को. कि फिक्स एसेट्स जो आप परचेज करने चाह रहे हो, क्या उन्हें आपको परचेज करना चाहिए या नहीं. तो इंटरनल फैक्टर्स क्या होंगे, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपके साइज ऑफ बिजनेस क्या है, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, फैसिलिटीज़ ऑफ लीज, क्या आपको ये एसेट्स लीज पे मिल सकती हैं. अगर मिल सकती हैं तो इनिशियली लीज पे लेके देख लो, फ्यूचर में हम उसे परचेज भी कर लेंगे अगर प्रॉफिट्स होंगे. सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या उन लीज जो आपने ली है उसको आप सबलेट भी कर सकते हो या नहीं. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स, लीज पे मत लो, कोई पुरानी मशीनरी लेके काम शुरू कर दो, अगर लगा तो अच्छी मशीनरी हैवी टेक्नोलॉजी ले लेंगे. एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन रेंट, रेंट पे ले सकते हैं. लीज एंड रेंट आर मेनली सेम पॉइंट्स, बट हाँ उनमें अपने अपना डिफरेंस होता है. ये आप कॉर्पोरेट में करोगे, लीज और से रेंट में क्या डिफरेंस है. देन अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कंसेशनल रेट्स, कहीं से कोई सब्सिडीज मिल रही हैं. तो ये सारे क्या हैं, आपके इंटरनल फैक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, कि क्या ये पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगना चाहिए या नहीं. देन मूविंग ऑन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. पहला है इंटरनेशनल कंडीशंस, कैसी कंडीशंस में आप वर्क कर रहे हो, आपके आसपास इंटरनेशनल कंडीशंस क्या हैं. इस टाइम कोई भी जैसे हमारी चाइना के साथ अच्छे टर्म्स नहीं है, चाइनीज़ आइटम्स इंडिया में बैन हो गए हैं, तो उसका असर पड़ेगा ना बिजनेस पे. जो ये टॉय शॉप्स वगैरह हैं उन पे. पॉपुलेशन ट्रेंड्स, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसा सामान चाह रही है, नेचुरली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या खरीदोगे और क्या वो आप उनको बेचोगे. तो दोज आर अगेन द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी. सेक्युलर ट्रेंड्स इन दी इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी. कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर क्या चीज़ें प्रेफर कर रहा है. कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, आस पड़ोस वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम कैपिटल के साथ सेम बिजनेस सेम लेवल ऑफ बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी हमारे आसपास धीरे धीरे क्या होता है, नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं और पुरानी क्या होती हैं, ऑब्सोलीट. तो उससे भी फिक्स्ड एसेट्स की परचेज पता चलेगा. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स. ठीक. देन 3 टाइप पड़े हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स का हमने पढ़ लिया. द नेक्स्ट वन इज फॉर द करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में क्या है, फॉर मेंटेनिंग ऑफ स्टॉक. ठीक है जी, पैसा है करंट एसेट्स में, स्टॉक में डाल के रख दो. फॉर रिसीवेबल्स, जो आपके बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत हो सकती है. फॉर पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, जो दिन का पेटी एक्सपेंसेस आपके होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए. देन टू मीट आउट दी कॉन्टिजेंसीज. ये चारों पॉइंट्स आप पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन काफ़ी देर कर चुकी हूँ. And the last but not the least is assessment of funds required for intangible assets. ऐसे intangible assets जो कि हमें दिखेंगे नहीं, ये assets ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, बट हाँ हमें पता है इन assets के ऊपर खर्चा होता है. तो जो आपने सबसे कॉमन अपना intangible asset पड़ा हुआ है, गुडविल बनाने के लिए पैसे चाहिए. देन प्रमोशनल एक्सपेंसेस. प्रमोशन मीन्स जब बिजनेस शुरू हुआ था तो प्रोमोटर्स ने उसमें पैसा लगाया होगा, तो उनको वो प्रमोशनल एक्सपेंसेस रिटर्न करने पड़ेंगे ना. ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए आपने जब पैसा लगाया, इनिशियली पेपर वर्क वगैरह किया, वो सब. ऑपरेटिंग लॉसेस. ऑपरेटिंग लॉसेस मीन्स जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिट ही दे, प्रॉफिट ही दे, तो आपके पास स्पेयर लॉसेस के लिए फंड्स होने चाहिए. जो ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशंस के ड्यूरेशन में प्रॉफिट ना होकर अगर लॉसेस हो जाएं
तो उस टाइम के लिए भी आपके पास फंड्स होने चाहिए। देन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जो आपने पैसा मार्केट से लिया है उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, उस पर आप कितना पैसा या इंटरेस्ट दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू।